हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 15 जुलाई 2025, जी हाँ, ये वो तारीख है जिस तारीख से कल्कि भगवान ने अधर्म का गला घोटना चालू कर दिया है। अब क्या हुआ 15 जुलाई 2025 को, इसे आपको बड़ी गौर से समझना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कल्कि भगवान करते हैं वो पहले प्रतीक रूप में करते हैं, बाद में उसे असल दुनिया में लागू करते हैं। जैसे कि 15 जुलाई 2025 को कल्कि भगवान ने YouTube के माध्यम से अपना सतयुग स्थापन करना चालू कर दिया है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों 15 जुलाई 2025 से YouTube ने एक चीज अपने उस पर लागू करी है कि जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे वीडियोस बनाने वाले लोग हैं जो ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, जिन्होंने फालतू के चैनल बना रखे हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को बिगाड़ रखा है, जो AI वीडियो का यूज़ करके गलत गलत चीज़ें लोगों पर लगा देते हैं। मान लीजिए अगर कोई गलत पिक्चर है तो उसमें कोई भी मेरा चेहरा लगाकर उस पिक्चर को चालू कर सकता है। तो कल्कि भगवान ने YouTube के माध्यम से ये कराया है कि YouTube ने अपनी पॉलिसी में ये बोला है कि 15 जुलाई से ऐसे जितने भी चैनल हैं जो हकीकत लोगों को नहीं दिखाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं, गाली गलौच ज़्यादा करते हैं और जिनका बेफिजूल का कंटेंट है, जो YouTube पर बेफिजूल की वीडियो बना रहे हैं, उन सब के चैनल्स को YouTube डिलीट करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कल्कि भगवान और सतयुग से क्या वास्ता। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब सतयुग लगेगा तो कलयुग से सतयुग लगने में केवल एक चीज चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। धरती ऐसी की ऐसी ही रहेगी, बस वृक्ष ज्यादा हो जाएंगे और ये ईंट पत्थरों के मकान गिर जाएंगे, लेकिन धरती तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। मानव ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 2 हाथ 2 पैर 2 नाक ही रहेंगे, लेकिन एक चीज बदलेगी, वो है मानव की सोच। जब कलयुग से सतयुग लगेगा तो मानव की ये जो गलत सोच है ये अच्छी सोच बन जाएगी। तो ये होता है सतयुग का लगना। कुछ भी नहीं बदलता, बस मनुष्यों के विचारों का बदलना ही सतयुग है। अब आज जो मनुष्य के विचार हैं, अगर आप मोबाइल फोन हमारी दुनिया से हटा दें तो ऑटोमेटिकली 70% पाप इस धरती से नष्ट हो जाएगा। आज जितने भी बलात्कार होते हैं वो YouTube पर गंदी वीडियो देखकर होते हैं। आज जितना भी धर्म के नाम पर पाखंड करा जा रहा है वो YouTube पर वीडियो अपलोड कर करा जा रहा है। आज धर्म के नाम के झगड़े जो बढ़ाए जाते हैं वो YouTube पर अपलोड कर बढ़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा जहां भी दंगे होते हैं जातिवाद के या फसाद के, वहां पर सबसे पहले इंटरनेट बंद किया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट यानी YouTube ही काल का सबसे बड़ा हथियार है। काल ने YouTube पर अपने एजेंटों को बिठा रखा है जिससे कि ये दुनिया में पापाचार स्थापित कर दे। अब इस फोन से या इंटरनेट से अच्छाई भी चलती है, बुराई भी चलती है, लेकिन बशर्ते आज बुराई ज्यादा चल रही है। बुराई 70% है, अच्छाई केवल 30% है। तो अब कल्कि भगवान ने YouTube इंसान के दिमाग पर बैठकर YouTube से ऐसा काम कराया कि ये बुराई जो 70% है इसे वो बिल्कुल 0% कर देंगे। तो YouTube ने कहा है अपने उसमें पोस्ट में कि भाई अब जो भी ऐसे लोग हैं जो गंदी वीडियोस चैनल पर बना रहे हैं, जो बिना फालतू की बातें YouTube वीडियोस में कर रहे हैं, ऐसे सारे चैनल जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब YouTube जो है उन्हीं चैनल्स को प्रमोट करेगा, उन्हीं चैनल्स को आगे बढ़ाएगा जो हकीकत की वीडियोस आपको दिखाते हैं, जो हकीकत आपके चैनल अपने चैनल पर आकर बोलते हैं। कितने वीडियोस आपने ऐसा देखा होगा जिसमें लोग सामने तो आते नहीं और पीछे बैठकर अध्यात्म की बातें करते रहते हैं, तरह तरह की फोटो चला देते हैं, AI की आवाज को यूज करते हैं। ऐसे चैनलों को भी YouTube डिलीट करने जा रहा है कि अगर दम है तो सामने आकर बोलो, पीछे बैठकर बोलने का दम तो हर किसी में है। तो अब YouTube कुछ ऐसा कर रहा है, YouTube पर जितनी भी गंदगी भरी हुई है 15 जुलाई से YouTube ने ये गंदगी खत्म करनी चालू कर दी है। और जब YouTube यानी इंटरनेट पर सब कुछ साफ सुथरा होगा तो इंसान की सोच जो है वो खुद ही साफ हो जाएगी। आज जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं वो गंदे वीडियोस, गंदी चीजें YouTube पर देखकर बिगड़ रहे हैं। जब ये गंदी चीजें होंगी ही नहीं तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे ही नहीं। सतयुग की जो ये पौध है ये बिल्कुल निखर हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान की इस चेंज को, भगवान के इस परिवर्तन को केवल भक्त लोग ही समझ सकते हैं, आम लोग ये नहीं समझ सकते।
अब मैंने आपको बताया भगवान जिस भी चीज को दुनिया पर लागू करने वाले होते हैं पहले उसे प्रतीक में करते हैं। इसको ऐसे समझे, जब कोविड-19 आया तो भगवान ने क्या करा, प्रतीक में लोगों को दिखाया। वाहन चलाने बंद कर दिए कि सारे वाहन चलाने बंद कर दो तो तुम्हारी धरती जो है वो बच जाएगी। तो इसीलिए प्रतीक में वो वाहन चलवाने बंद कर दिए। हर कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई वाहन नहीं चल रहा था, सब अपने घरों में कैद थे। वो प्रतीक कराया। जैसे मैं हूं, मेरा फोटो यहां पर लगा है और असली का मैं हूं, तो मेरा फोटो जो है वो प्रतीक है और असली का मैं जो हूं हाड़ मास का, वो मैं असली हूं। ऐसे ही भगवान पहले प्रतीक में यानी फोटो के रूप में आपको चीजें समझाते हैं। तो कोरोना के टाइम पे भगवान ने समझाया कि तुम्हारी जो दुर्गति हो रही है, ये फैक्ट्री, ये प्रदूषण जो हो रहा है, ये इन सब चीजों से हो रहा है, इन्हें बंद करो। फिर भगवान ने दिखाया कि जानवर जो है वो रोडों पर आ गए, जानवर अपनी आजादी से घूम रहे हैं। तो उन्होंने ये दिखाया, तुमने जो जानवरों को कैद कर रखा था, देखो आज ये आजाद हैं और तुम आज कैद हो। भगवान ने पहले तुम्हें प्रतीक में ये सब चीजें दिखाई, जिससे ट्रेलर दिखाया कि जिससे तुम मान जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। तुम कोरोना सही हुआ, फिर से अपनी उन्हीं हरकतों पर आ गए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना में थाली बजवाई थी और दिए जलवाए थे। ये मोदी जी को भी नहीं पता उन्होंने क्यों करवाया था, क्योंकि कराने वाला तो विधाता है, चाहे वो किसी भी इंसान से कराए। पहले थाली बजवाई यानी शब्द करा, यानी आवाज करी, फिर दिए जलवाए यानी प्रकाश करा। शब्द और ज्योति से ही पूरी दुनिया की रचना हुई है। अगर आप देखें तो बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे शुरू में शब्द था यानी आवाज थी, शब्द भगवान के साथ था यानी आवाज भगवान के साथ थी, और शब्द ही भगवान था यानी आवाज ही भगवान थी। नानक साहब भी बोलकर गए हैं, शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द में भया प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट बाचे। नानक देव जी कह रहे हैं वो शब्द ध्वनि रूप में भगवान सबके अंदर है, लेकिन इसे कोई सुनता नहीं। ऐसे ही हमारे पंजाबी भाइयों में बाइबल में इसे बोला जाता है डिवाइन लाइट एंड वर्ड, यानी ज्योति और शब्द यानी आवाज। हमारे पंजाबी भाई इसको कहते हैं अंतर ज्योत निरंतर वाणी। अंदर में एक ज्योत जल रही है और निरंतर एक वाणी चल रही है, और इसको गुरु वाणी भी बोला जाता है। मुसलमान भाइयों में से कुन फ्यू कुन बोला जाता है, और हमारे उसमें जैन धर्म में शायद इसे पद्मे हूर बोला जाता है। तो अनेकों नाम से शब्द और ज्योति को पुकारा जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये शब्द और ज्योति इसलिए बजवाई ताकि इसी से तुम महाप्रलय जीत सकते हो। तो आज जो ये 15 जुलाई को बड़ा बदलाव हुआ है, ये इसी बात को तय करता है कि अब मानव की सोच को कल की भगवान पवित्र कर रहे हैं, और जो अधर्मी लोग हैं इनका नाश शुरू हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और जो भाई कर सकते हैं, पसीना निकल गया है भाई, हमारे चैनल को फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करें। हर हर महादेव।